समारोह था और आज मुख्यमंत्री के रूप में हमने स्वयं ने शपथ लिया और उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री अरुण साव जी ने शपथ लिया, आदरणीय विजय शर्मा जी ने लिया, हम तीनों ने शपथ लिया और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था कि शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब पधारे, हमारे कई केंद्रीय मंत्री गण पधारे, विभिन्न प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री गण पधारे, हमारे संगठन के लोग भी पधारे। तो उनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने आकर हमारे शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाया और पूरे प्रदेश से जनता भी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जनता भी आई, उनमें भी भारी उत्साह था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा विश्वास करके एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलाया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत उनका आभार, उनका धन्यवाद। और शपथ ग्रहण के बाद आज हम लोग तीनों यहाँ पर मंत्रालय आए, क्योंकि प्रथम दिवस था तो यहाँ पर विधिवत पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करके आज अपना काम शुरू किए हैं। आज कोई निर्णय वगैरह नहीं हुआ है, कल कैबिनेट का बैठक रखे हैं। कैबिनेट के बाद एक परिचयात्मक सेक्रेटरी जितने भी हैं हमारे, उनके साथ एक परिचयात्मक एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद प्रेस रखा गया है जिसमें आप लोगों से थोड़ी विस्तार में बात होगी। देखिए, कैबिनेट में कर चर्चा करेंगे और वैसे तो हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है वो सब आप लोगों को मालूम ही है। कल विस्तृत चर्चा होगी कैबिनेट में और कल प्राथमिकता भी तय किया जाएगा। इंतजार करिए। थैंक यू। बधाई हो भैया, बधाई हो। थैंक यू। हमारे खाद्य उपभोक्ता परिषद के छत्तीसगढ़ सरकार के सदस्य थे और हम लोग के बहुत अभिन्न मित्र थे, हमारे चुनाव के संचालक भी थे और चुनाव परिणाम आने के बाद थोड़ा सा दुखी तो रहते थे, लेकिन कई बार बोलते भी थे कि अब क्या होगा। जो मैं बोलता भी था कि सब स्थिति सामान्य हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। कल भी मिले थे, थोड़ा भी आभास नहीं हुआ कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी। हम लोग सब पूरे कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर में बैठ कर के चाय पानी सब साथ में किए और इसके बाद शाम को एक बार फिर फ़ोन किया। तो उस समय मैं राजू अग्रवाल के यहाँ उनकी लड़की का शादी का फंक्शन चल रहा था, तो उसमें था। बोला सुबह मिलेंगे, देर तक उसी में थे। कल कुछ बात नहीं हो पाई, लेकिन सुबह उनके लड़के का फ़ोन आया कि मोबाइल छोड़ के कहीं चले गए हैं, पता नहीं चल रहा है। तो मैं बोला पता करो कहाँ हैं और जब पता लगे तो बताना। फिर अब बाद में पता खबर लगा कि इस प्रकार की घटना हो गई है। तो हम लोग सब दौड़े दौड़े फिर हॉस्पिटल आए। बहुत दुखद समय।